बात को बीजेपी वाले बहुत समझ गए थे। मोदी लहर थी, लेकिन मैं मोदी लहर को भी किनारा करके मैं अपना सीट को निकालने के लिए मुहिम में लगा था। ये मोदी आए और उन्होंने एक शब्द ऐसा कहा जिसके कारण मुझे थोड़ा दिक्कत आई। मोदी नहीं आते तो मोदी लहर में मैं चुनाव जीत रहा था। इलेक्शन कवरेज की सबसे अच्छी बातें यही होती हैं कि आप कैंडिडेट को उनके कैंडिड मोमेंट्स में कैप्चर कर पाते हैं। जी हाँ, आज हम एक ऐसे कैंडिडेट के पास आए हैं जो कांकेर में, जिनका जन आधार बहुत बड़ा है, जिन्होंने कांग्रेस को अपने कंधों पर मजबूत किया है। कांकेर जैसी सीट में पीएम मोदी के इतने प्रचंड फैक्टर होने के बावजूद पूरे छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, मैं उस कैंडिडेट से आपको मिलवाऊंगी, लेकिन आप मेरा पूरा बैकग्राउंड देख लीजिए कि किस तरह से हम कांकेर के एक छोटे से ढाबे में बैठकर यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा दाल चावल कंफर्ट फूड खाना खाते हुए आज हम बात करेंगे हमारे इस कांग्रेस कैंडिडेट से। मैं पहले इनके बारे में जरा हिस्ट्री आपको दे दूं। 1989 से सक्रिय है ये काफी ज्यादा, और 2019 में भी ये कांकेर से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन महज 5000 वोटों से इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार वो भी कसर पूरी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पिछले 5 से 10 सालों में ये काफी सक्रिय रहे हैं, जन जन तक पहुंचे हैं, और इसकी चुनौती कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी भारी पड़ रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका बीरेश ठाकुर जी छत्तीसगढ़ तक पर, और नमस्कार जय जौहर आपको। बीरेश ठाकुर जी भी नमस्कार जय जौहर कहेंगे। नमस्कार जय जौहर आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, विशेष रूप से मेरे कांकेर लोकसभा की क्षेत्र वासियों को। आज आपके साथ खाने पर हम मिले हैं, बहुत मुश्किल से टाइम निकल पाया है, और खाना भी आपको हम शांति से करने नहीं देंगे क्योंकि इतना सवाल है हमारे पास आपके लिए। जैसे कि मैंने कहा, 2019 में भी कांग्रेस से आपने टिकट पे चुनाव लड़ा था, लेकिन पिछले बार बहुत कम ये जो है फासला था, 5000 वोटों का फासला था। इस बार उस फासले को कैसे आप पूरा करने वाले हैं, और कितना इस बार डिफरेंस हो सकता है? आप कैसे उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने दोबारा आप पर भरोसा जताया है? 2019 के चुनाव का वास्तव में मैं चुनौतीपूर्वक चुनाव को लड़ रहा था, लेकिन इस बात को बीजेपी वाले बहुत समझ गए थे। मोदी लहर थी, लेकिन मैं मोदी लहर को भी किनारा करके मैं अपना सीट को निकालने के लिए मुहिम में लगा था। इसकी भनक लगी तो जब एक हफ्ता बाकी रहा होगा चुनाव का, तो पीएम मोदी को खुद आना पड़ा बालोद में। मेरे कांकेर लोकसभा क्षेत्र के बालोद जिला में पीएम मोदी आए और उन्होंने एक शब्द ऐसा कहा जिसके कारण मुझे थोड़ा दिक्कत आई। अगर मोदी नहीं आते तो मोदी लहर में मैं चुनाव जीत रहा था, लेकिन इस समय मैं 2019 में के बाद मैं स्वतः 8 विधानसभा क्षेत्र में मैंने आम जनता के साथ, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे पार्टी की गतिविधियां हो, मैं हर गतिविधि पार्टी में उपस्थिति रहा। चाहे वो व्यक्तिगत कहूँ, चाहे दुख की बात हो, चाहे सुख की बात हो, चाहे कोई भी क्षेत्र की बात हो, मैंने जाने का प्रयास किया और मैं गया, जिससे मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, जिसका परिणाम आज 2024 के लोकसभा के आम चुनाव में आपको किस बात का महसूस हो रहा होगा। और निश्चित ही मेरा एक प्रयास है कि अभी का जो चुनाव है ये केवल और केवल हिंदुत्व के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि मोदी। कांकेर लोकसभा को मोदी का नाम लेना भूल गए हैं, केवल अब हिंदुत्व का नाम लेना चालू कर रहे हैं। तो हिंदुत्व के बारे में भी यहाँ के लोग समझ गए हैं, उनको भी बड़ा अच्छी तरीका से इस बात को यहाँ की जनता उनकी लुभाने बात में आने वाली नहीं है। और इस समय यहाँ की जनता, यहाँ की कार्यकर्ता में कर्मठ कार्यकर्ता कमर कस लिए हैं कि जैसा भी हो कांकेर लोकसभा को हम चुनाव जिता के देंगे। जी बिल्कुल, आप देख पा रहे होंगे कि काफी कॉन्फिडेंस मुझे आप में नजर आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ की जनता से भी जब हमने बात करने की कोशिश की तो जनता भी यही बात कह रही है कि वो भले चुनाव हारे हों, लेकिन इतने सक्रिय थे कि हमें बाकी चीजें याद नहीं आती, जो हमारे सुख दुख में साथ दिया हम उसी को ही कहीं ना कहीं उसी का साथ देंगे। ये बात तो साफ है। लेकिन जिस तरह से भोजराज नाग जी वो बड़े उतने ज्यादा पॉपुलर मुझे यहाँ नजर नहीं आए, और कहीं ना कहीं उनकी जो सक्रियता थी वो भी उतनी ज्यादा लोगों में नहीं थी, तो जन आधार उनका इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा। और असेंबली इलेक्शंस के आसपास उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो एक अधिकारी के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आए थे, तो कहीं ना कहीं उनको एरोगेंट
नेता के, एरोगेंट लीडर के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन एक कट्टर हिंदूवादी। बीजेपी ने जानबूझ के कांकेर में एक हिंदू लीडर को चुना, क्योंकि एक हिंदुत्व, जैसा कि आपने कहा कि हिंदुत्व एक बड़ा जो मैटर है वो बीजेपी एस्टैब्लिश करना चाहती है छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में भी, जहां पे ऐसे सारे मुद्दे अब तक बिल्कुल उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट, उतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से बस्तर में देखा गया, कांकेर में देखा गया, कट्टर हिंदूवादी नेता उतारे जा रहे हैं। किस तरह से इस हिंदुत्व को तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये स्ट्रैटेजी किस तरह से तोड़ने की कोशिश करेंगे? यहाँ की जनता भोजराजनाथ को जान चुकी है। भोजराजनाथ एक तो उनके पढ़ाई लिखाई में नहीं जाता, वो 8वीं पास हैं, और गांव का वो हमारे तरफ बस्तर में उनको भगत बोलते हैं। भगत जो देव उनको आता है, देवी आता है, देव आता है, तो उनका काम है नींबू काटने का। नींबू काट के अपनी देवी देवताओं को मनाते हैं और काम करते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि सांसद में नींबू काटने से काम नहीं चलेगा। नींबू तो ऐसे कहोगे तो बस्तर संभाग में हर गांव में नींबू काटा जाता है। इसलिए यहाँ की जनता समझ चुकी है कि हमको नींबू काटने वाला सांसद नहीं, हमको तो अपनी क्षेत्र की जनता की आवाज़ दिल्ली के सदन में उठाने वाला चाहिए, और हमारे क्षेत्र का जो मूलभूत समस्या है उस समस्याओं को हल करवाने वाला सांसद चाहिए। हम ऐसा सांसद का चुनाव जितवाएंगे, ये हमारे कार्यकर्ताओं, हमारी आम जनता की एक सोच है।